क्या आपको भी लगता है प्री वर्कआउट पीने के बाद कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुका है मेरे अंदर? या फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरी हार्ट बीट ना बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुकी है, एबनॉर्मल हो चुकी है, किसी भी मिनट मेरे को हार्ट अटैक आ सकता है? या फिर आपको ऐसा लगता है कि भाई रात मेरी पूरी बर्बाद हो चुकी है, मेरे को नींद ही नहीं आती पूरी रात प्री वर्कआउट यूज़ करने के बाद? तो इसके पीछे का साइंस क्या है? इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो एंड तक देखना, प्री वर्कआउट काम कैसे करता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, यूजफुल है या फिर वेस्ट ऑफ मनी है प्री वर्कआउट। वीडियो एंड तक देखना, तब आपको समझ में आएगा प्री वर्कआउट लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, और कैसे हो भाई आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होगा, आपका दिन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप अपने वर्कआउट में एज यूजल हसल कर रहे होगे। सो बहुत गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ फैन वैन ऑफ करके, ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया करो यार चैनल को, और लाइक भी कर दिया करो, ठीक है। सो प्री वर्कआउट क्या है, पहले ये जान लो। प्री वर्कआउट एक सप्लीमेंट है जो हम वर्कआउट के मिनिमम 30 मिनट पहले यूज करते हैं, और इसका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, ठीक है। ड्यूरिंग वर्कआउट आपको फोकस रखना है, एनर्जेटिक रखना, आपके वर्कआउट परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देना, ठीक है। बस इतना ही है इसका काम। और कोई ऐसा कोई मैजिकल सप्लीमेंट नहीं है कि आपके मसल्स में जाके आपके मसल्स को बड़ा कर देगा या फिर ग्रोथ कर देगा आपके मसल्स को, ठीक है। बस ये जब आप ड्यूरिंग वर्कआउट थक जाते हो थोड़ा, तो इसमें ये थोड़ा पुश कर देता है प्री वर्कआउट। जैसे आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो तो आपको जरूरत थोड़ी पड़ती है प्री वर्कआउट की, ठीक है। जहां आप 5 रेप लगा के थक रहे हो, वहां आपको 6 रेप 7 रेप तक ये खींच देगा, क्योंकि वो प्री वर्कआउट का असर उस टाइम तक ऐसा रहता है, इंसान लगा लेता है सेट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं प्री वर्कआउट काम कैसे करता है, ठीक है। प्री वर्कआउट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं, चाहे आप सस्ता प्री वर्कआउट लो या फिर महंगा से महंगा प्री वर्कआउट लो, ठीक है। इनमें से 4 इंग्रेडिएंट्स जो सब में होते हैं कॉमन। पहला है कैफीन, दूसरा है सिट्रलिन मैलेट, तीसरा है बेटा एलानाइन, चौथा है केराटिन, ठीक है। तो इन चारों का अपने अपने यूजेस है। बात करते हैं अब यूजेस की। सबसे पहले बात करते हैं कैफीन की। कैफीन क्या हेल्प करता है? पहला तो आपके एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, दूसरा ड्यूरिंग वर्कआउट आपको फोकस्ड रखता है, तीसरा आपको टायर्डनेस बहुत कम फील होता है, थकान बहुत कम महसूस होता है कैफीन की वजह से, चौथा आपको हेवी वेट्स लिफ्ट्स करने में थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है कैफीन। दूसरा है सिट्रलिन मैलेट। सिट्रलिन मैलेट आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने में हेल्प करता है। दूसरा, आपके ब्लड फ्लो को ना थोड़ा बेस्ट कर देता है, फास्ट कर देता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है कि जब आप वर्कआउट करते हो तो पंप थोड़ा कम फील होता है, तो ये हेल्प करता है सिट्रलिन मैलेट आपके मसल्स पंप को थोड़ा फास्ट करने में, और अच्छा पंप महसूस होता है, अच्छा पंप फील होता है ये यूज करने से, ठीक है। इसके ये फायदे हैं। तीसरा है बेटा एलानाइन। तो बेटा एलानाइन के बारे में आपने भी पहले सुना होगा कि इसकी वजह से ना हमें टिंगलिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें जो प्री वर्कआउट में बेटा एलानाइन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से देखा होगा आपने, नोटिस किया होगा, यूज करते हो ना तो फेस पे रेडनेस रेडनेस सा आ जाता है, हाथों पे खुजली होने लगती है, इचिंग सा होने लगता है, टिंगलिंग सा फेस हो जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है बंदर की तरह, ठीक है। जिसमें जो प्री वर्कआउट में ज़्यादा बेटा एलानाइन होते हैं, और ये ज़्यादातर यूज करते जो सस्ते प्री वर्कआउट होते हैं ना, उसमें बेटा एलानाइन बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो लोगों को लगता है हाँ भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, आगे बात करेंगे। और बेटा एलानाइन का क्या है कि हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस आप करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, टायर्डनेस बहुत जल्दी आ जाती है, थकान बहुत ज़्यादा फील होने लगता है, तो इसको ये थोड़ा डिले कर देता है, ठीक है। डिले करने में थोड़ा हेल्प करता है। इस जो इचिंग वगैरह होती है ना, उसकी वजह से हमें थकान बहुत कम फील होता है, और बिल्कुल ऐसे रहते हैं, बिल्कुल हाँ भाई एनर्जेटिक, आज तो इतने वेट्स करेंगे, आज तो इतने वेट उठाने, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्रेटिन। इसके बारे में बताने की जरूरत है नहीं, बच्चे बच्चे को पता है क्रेटिन के बारे में, बट हाँ एक पॉइंट ऐसा है कि आपके बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और लॉन्ग टाइम परफॉर्मेंस के लिए जब आप वर्कआउट करते हो तो इसको थोड़ा बूस्ट करने में हेल्प करता है, मसल रिकवरी के लिए या फिर मसल ग्रोथ के लिए। तो यही सारे इंग्रेडिएंट्स एक प्री वर्कआउट में ऐड होते हैं, और इसकी वजह से ही हमें ड्यूरिंग वर्कआउट अच्छा मसल्स पंप फील होता है, प्लस आपके वर्कआउट में फोकस्ड आप रहते हो, प्लस आपके वर्कआउट परफॉर्मेंस को थोड़ा इन्हेंस कर देता है, बूस्ट कर देता है प्री वर्कआउट, इन सारे इंग्रेडिएंट्स की वजह से, ठीक है। अब बात करते हैं प्री वर्कआउट के साइड इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो क्या क्या इनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन रहता है, और हर एक बिगनर इंटरमीडिएट भी यही सवाल पूछता है कि भाई हम अगर प्री वर्कआउट यूज कर रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। तो देखो भाई, प्री वर्कआउट के जो साइड इफेक्ट्स है ना, नॉर्मल नहीं है, ठीक है, इसको आप सीरियसली लेना,
क्योंकि बहुत लोगों को लगता है भाई प्री-वर्कआउट से क्या साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत हार्ट रेट ऊपर-नीचे हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, नॉर्मल नहीं है, ठीक है। अभी एक केस भी हुआ है प्री-वर्कआउट को लेके, ठीक है, एक इंसिडेंस हुआ है चंडीगढ़ में, तो मैं बताऊँगा उसको लास्ट में, ठीक है। तो पहला ये हो सकता है साइड इफ़ेक्ट, हार्ट रेट आपका इंक्रीज़ हो जाना, ठीक है। फ्लैक्चुएट करते रहेगा, कभी बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कभी बिल्कुल कम हो जाएगा। आप अगर स्लीप मोड पे भी रहोगे ना, मतलब रेस्ट मोड पे भी रहोगे ना, तो नॉर्मल जब रेस्ट मोड पे रहते हैं तो हार्ट बीट कितनी होती है, 48, 49, 50 तक रहती है, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। मैंने ये खुद फ़ील करा है भाई, मैंने प्री-वर्कआउट बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करा है, अभी भी करता हूँ, ठीक है, बट रेगुलर बेसिस पे अब नहीं करता हूँ, ठीक है। ये प्रॉब्लम मेरे को भी देखने को मिली है। दूसरा, एंग्जायटी इश्यूज़, ये मेरे को खुद हो चुका है, ठीक है। जो सेंसिटिव लोग होते हैं ना, उसको बहुत जल्दी ये चीज़ें फ़ील होने लग जाती है प्री-वर्कआउट को लेके, और आप रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हो, तो ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा ये साइड इफ़ेक्ट। तीसरा, आपका स्टमक अपसेट रहना, एसिडिटी रहना, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, ठीक है। चौथा, टिंगलिंग, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, बेटा-एलानाइन की वजह से बहुत सारे प्री-वर्कआउट में ना, ज़्यादातर सस्ते जो प्री-वर्कआउट होते हैं ना, उसमें बेटा-एलानाइन की मात्रा बहुत ज़्यादा कंपनियाँ ठूँस देती है। इसकी वजह से क्या लगता है, जो लोगों को, जिसको पता नहीं होता है कि हाँ बहुत अच्छा प्री वर्कआउट है भाई, खुजली हो रही है, बिल्कुल फेस लाल लाल सा हो जाता है, यहाँ पे खुजली हो रही है, कान बिल्कुल लाल हो गए, ऐसे बंदर सा फेस हो जाता है, बेचैनी से होने लगती है, ठीक है। पांचवा जो सबसे सीरियस है, आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर देना, बिकॉज ऑफ आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ रहा है, तो ये हार्ट अटैक का साइन भी हो जाएगा भाई कल को होके, ठीक है। खुदा न खास्ता ये हो, बट थोड़ा आपको इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो प्री वर्कआउट, तो थोड़ा समझ जाओ, ठीक है। जब आपको फील हो ना कि बहुत ज़्यादा आप टायर्ड हो, बहुत ज़्यादा थके हुए, तो आप यूज कर सकते हो। और रात के टाइम में, जब शाम के टाइम में मैं वर्कआउट करता हूँ, तो जो शाम के टाइम में वर्कआउट करते हैं वो तो प्री वर्कआउट लेते ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरे दिन की भाग दौड़, उसके बाद शाम में थकान हो जाती है, तो उससे क्या होता है, बिल्कुल स्लीपलेस नाइट हो जाता है, ठीक है। डिले बिल्कुल, रात में 2 बजे 3 बजे तक जगे भाई, उसके बाद नींद आ रही है, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं प्री वर्कआउट के। देखो भाई, प्री वर्कआउट किसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ठीक है, वो आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। बट बता देता हूँ, जिनकी उम्र ना 18 साल से थोड़ा नीचे है, अभी 16-17 साल के बहुत सारे लड़के स्टार्ट करते हैं वर्कआउट करना, तो वो प्री वर्कआउट ना ही ले, बेस्ट है। नेचुरली थोड़ा बहुत ब्लैक कॉफ़ी पी के चले जाए, तो वो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। जिनको प्रॉब्लम हो रही है कैफ़ीन से, बहुत जल्दी हिट हो जाता है उसको कैफ़ीन, तो उनके लिए प्री वर्कआउट नहीं है। या फिर आप डेली वर्कआउट कर रहे हो डेली बेसिस पे, ठीक है, तो आप प्री वर्कआउट ले सकते हो। बट देखो यार, जो कितने सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं और एथलीट भी हैं जो दिखाते हैं कि प्री वर्कआउट पिया और सेट कर रहे हैं बिल्कुल, तो उन वो भी ना डेली बेसिस पे प्री वर्कआउट यूज़ नहीं करते, ठीक है। उनको सिर्फ़ एक ब्रांड जब मिलता है ना, तो वो बस उसको प्रमोट करने के लिए उस वीडियो में दिखाते हैं, स्पेसिफिक वीडियो में। बाकी वो डेली बेसिस पे वो भी यूज़ नहीं करते। बहुत सारे एथलीट के मुँह से मैंने ये सुना हुआ है, इंटरव्यू देखा हुआ है कि वो भी डेली बेसिस पे प्री वर्कआउट यूज़ नहीं करते हैं, और वो रखते भी नहीं है प्री वर्कआउट भाई, ठीक है। क्योंकि बंदा ना एडिक्ट हो जाता है, मैं खुद हो गया हूँ भाई इस चीज़ का, ठीक है। मेरे को डेली प्री वर्कआउट चाहिए ही चाहिए, ऐसा हो जाता है, ठीक है। बट अब बहुत हद तक मैंने कंट्रोल करा है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने के बाद भाई वर्कआउट करना है, फ़िटनेस के लिए जा रहा हूँ मैं जिम, ठीक है, अपनी बॉडी फिट करने के लिए, एक अच्छा पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए, ना कि भैनचोद अपना सत्यानाश करने के लिए, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, किसको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, बाकी वो आपके ऊपर है, आपको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। और कैफ़ीन की बात करें तो आपको कोल्ड कॉफ़ी या फिर ब्लैक कॉफ़ी कुछ भी आप पी के चले जाओगे ना, तो उससे भी आपको अच्छा खासा हिट मिल जाएगा जिम में, ठीक है। और अगर आप लेना चाहते हो तो ऐसा प्री वर्कआउट लो जिसमें बेटा अलाइन की जो मात्रा होती है ना वो थोड़ा कम हो, क्योंकि आजकल कंपनियाँ क्या करती है, बेटा अलाइन की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ा देती है, इसकी वजह से ना प्रॉब्लम होता है। अब बात करते हैं लास्ट कि कितना लेना चाहिए प्री वर्कआउट, ठीक है। प्री वर्कआउट में स्कूप आते हैं, किसी में बड़ा होता है, किसी में छोटा होता है, बट आप नॉर्मली हाफ स्कूप लो, उससे ज़्यादा मत लो। वर्कआउट से पहले 30 मिनट पहले आप ले सकते हो, ठीक है। तो इतने तक सही रहेगा, ज़्यादा डोजेस मत लो। वो रील्स वगैरह देख के ना उसमें मॉन्स्टर मिक्स कर देंगे, प्री वर्कआउट मिक्स कर देंगे भाई, लग जाएँगे भाई, वो दिखाने के चक्कर में लग जाएँगे, लिटरली लग जाएँगे। अब बात करते हैं जो चंडीगढ़ में केस हुआ, प्री वर्कआउट की वजह से ही हुआ,
ठीक है। डेली बेसिस पे बंदा प्री वर्कआउट यूज कर रहा था और ज़्यादा एज भी नहीं थी उसकी, 22 साल 23 साल का बंदा था, ठीक है। और उसने प्री वर्कआउट यूज किया और वर्कआउट करके आया। और कभी कभी लोग ऐसा होता है ना, प्री वर्कआउट भी यूज कर लेते हैं और वर्कआउट भी उस तरीके से उतना हाई इंटेंसिटी नहीं कर पाते और फिर वो घर के लिए निकल जाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है ना, आपका हार्ट बीट वो फ्लैक्चुएट करते रहता है, कभी अप कभी कभी डाउन, बिल्कुल हाई चला जाएगा ऐसा। तो उसकी वजह से मे बी उसको हार्ट अटैक आया। पता नहीं, ये रीज़न हो सकता है, मेरे को सुनने को मिला है, ठीक है। बाकी आपकी सेफ्टी आपके हाथों में है। कोई भी सप्लीमेंट आप यूज करो, एक बार उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ लो, अच्छे ब्रांड का यूज करो, थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में सस्ते के पीछे मत जाओ, ठीक है, वरना लग जाएंगे भाई, ठीक है। तो सारी वीडियो आपको देख के कंक्लूजन ये समझ में आएगा कि प्री वर्कआउट अच्छा है, बट अगर अच्छा है तो 40%, बुरा है तो 60%। अगर आपको लगता है कि मैं प्री वर्कआउट यूज करना मेरे को बहुत ज़्यादा नीड है, मैं थक जाता हूँ डेली, तो ठीक है आप यूज करो। वीक में 2 बार 3 बार यूज कर सकते हो, डेली बेसिस पे मत तो उसको एडिक्ट करो, वरना एडिक्ट हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वर्कआउट करने के लिए प्री वर्कआउट की डेली आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।